हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरूप और आप लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द हीट इंजन। ओके, अबाउट द हीट इंजन, और वो भी आइडियल हीट इंजन होगा। ठीक है, हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, आइडियल हीट इंजन होगा। जैसे कि इससे पहले हम 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, एंड उसमें लास्ट जो एक रिलेशन आया था उसको मैं बोला था कि वो यहाँ पे यूज होने वाला है। वो रिलेशन क्या था? दैट इज़ Q1/Q2 इज इक्वल्स टू T1/T2। मतलब अगर कहीं पे हीट एब्जॉर्प्शन Q1 हो रहा है, हीट रिजेक्शन Q2 हो रहा है, और वो उसमें जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस होंगे, मतलब हीट रिजेक्शन या हीट एब्सॉर्प्शन के दौरान जो उसका टेम्परेचर्स होंगे उस स्टेट पे, उस टेम्परेचर का रेशियो के साथ वो हीट बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे और हाईलाइट करेंगे। हो सकता है कुछ इसमें डाउट हुआ होगा। ठीक है, तो मैं हीट इंजन को स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे पूरा चीज़ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे हीट इंजन है। हीट इंजन मतलब ऐसे मैं पूरा एकदम सब कुछ ड्रॉ नहीं करूँगा। यहाँ पे हीट इंजन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और ये इंजन है, बेसिकली ये इंजन है। ठीक है, ये हीट इंजन है। और इसको देखो, हीट इंजन जो है ना, मैं इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे एक चीज़ बोला था कि कोई भी इंजन या कोई भी मतलब सिस्टम ऐसा पॉसिबल नहीं है जो जितना हम उसको कर मतलब जितना हम उसको एनर्जी सप्लाई देंगे वो टोटल एनर्जी को ही वो मतलब वर्क में बदले। ऐसा इंजन या ये मतलब सिस्टम पॉसिबल नहीं है ना। कुछ ना कुछ लॉस होगा ही उसमें। तो बेसिकली इसमें इस इंजन को दो जगह के अंदर रखा जाता है। सोर्स, जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, एंड सिंक जिसका टेम्परेचर T2 है। ये दोनों नया टर्म लग सकता है। बेसिकली सोर्स क्या है? सोर्स ऐसा एक जगह है जहाँ से ऐसा एक इनफाइनाइटली मतलब एक्सटेंडेड या इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हीट है, जहाँ से तुम अगर कोई हीट को ले लेते हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसका जो टेम्परेचर है वही रहेगा। मतलब जैसे हमारा सराउंडिंग एक टाइप का सिंक है, सोर्स नहीं, सिंक की तरह काम करते हैं। क्योंकि सराउंडिंग को तुम कितना भी टेम्परेचर दे दो, सराउंडिंग गर्म ही नहीं होता है ना। तो बेसिकली वो सिंक जैसा काम करता है। सिंक ऐसा एक मतलब व्यवस्था है, एक ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे जितना भी हम हीट देंगे, हीट सप्लाई देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो सी जैसे मान लो समुंदर है, सी है। सी से अगर एक बकेट पानी उठा लेते हो, क्या होगा? उसका लेयर पे कोई असर ही नहीं होगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जैसे क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मान लो एक कप चाय है, तो चाय से तो मतलब एक कप चाय अगर है वहाँ से तो हीट निकल रहा है ना, तो सराउंडिंग को गर्म होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस टाइप से इसको मतलब ये कर सकते हो। अभी मान लो कि इस इंजन को, ये इंजन जो है ये सोर्स से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किए हैं। कितना अमाउंट? Q1 अमाउंट हीट एब्जॉर्ब किए हैं। अभी पूरा तो अगर मान लो टोटली जो जितना हीट एब्जॉर्ब किए हैं, टोटली अगर ये वर्क डन दे देते हैं, हम लोगों को वर्क डन दे देते हैं, तो तब तो मतलब आइडियल सिस्टम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट लॉ को ये इनवैलिड बोल देंगे फिर। ठीक है ना, तो ये होता नहीं है। कुछ ना कुछ सिंक पे चला जाएगा। ठीक है, वेस्ट होगा कुछ ना कुछ। वो मान लेते हैं Q2 अमाउंट वेस्ट हुआ। ठीक है, Q1 एब्जॉर्ब किया, W वर्क दिया, Q2 चला गया। तो बेसिकली W का वैल्यू क्या तो होना चाहिए था Q1, बट कुछ ना कुछ वेस्ट हुआ ना। वेस्ट कितना हुआ? Q2 उधर चला गया, तो Q1 माइनस Q2 जो है वो W का वैल्यू है। और ये हम लोगों को मिलता है। जैसे हम बाइक में पेट्रोल डालते हैं तो Q1, वहाँ पे Q1 डाले हैं। ठीक है, अभी कुछ अमाउंट एनर्जी वेस्ट हो जाएगा इधर फिक्सन, इधर मान लो इंजन को घुमाने में, कुछ इंजन को गर्म करने में, साइलेंसर गर्म हो जाएगा, तो इधर उधर करके कुछ Q2 चला जाएगा। बाकी जो हम लोगों को वो बाइक हेल्प करेंगे कुछ दूर जाने के लिए, वो हमारा वर्क डन होगा। तो वो बेसिकली हम लोगों को दे रहा है, जो कि आउटपुट है। वो क्या है? आउटपुट है। और ये इनपुट कहाँ से लिया? इस सोर्स से इनपुट लिया। ठीक है, तो इनपुट कहाँ से लिया? सोर्स से। ये जो है ये इनपुट है। ठीक है,
और आउटपुट बाय इनपुट को ही क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इस हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा, देखो एफिशिएंसी ईटा से डिनोट करते इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट Q1। ठीक है, यहाँ पे W का वैल्यू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, तो Q1 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये जो है ये एफिशिएंसी ऑफ द इंजन है, ठीक है, ऑफ द आइडियल इंजन है। अभी इसको अगर मान लो परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपली 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100% कर देंगे, ठीक है, इंटू 100% कर देंगे, तो ये एफिशिएंसी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम इस वाले रिलेशन को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये रिलेशन कुछ ऐसे में बदल जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100%, है ना। तो देखो बेसिकली जो 4 स्ट्रोक इंजन का कॉन्सेप्ट था वो ही यहाँ पे यूज़ हुआ। ये कहाँ से मिला था, पीवी इंडिकेटेड डायग्राम ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन, जो इससे पिछले क्लास का था, ठीक है, वो वीडियो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना उसको थोड़ा सा। तो वहाँ से मिला था और उसमें स्टेट का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था, है ना। तो आइसोथर्मली जब फॉल हो रहा था तभी तो Q1 एंटर किए थे। आइसोथर्मली जब फॉल हो रहा या इन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था तभी तो ये Q2 को रिलीज किए थे। तो इस टाइप का मैटर था। तो यहाँ पे मैं क्या कहा कि T1 का टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होगा बिकॉज इट इज सोर्स इनफाइनाइट, पूरा एकदम है उसका मतलब एक्सटेंशन, ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स है और ये इनफाइनाइट सिंक है जिसमें कोई टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है मतलब हम बोल सकते हैं कि आइसोथर्मली पूरा चीज़ हो रहा है। अगर आइसोथर्मली हुआ तो आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन हीट एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू हीट रिजेक्शन हो जाएगा सिंपली, मतलब आइसोथर्मली हीट मतलब एब्जॉर्प्शन और आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा T1 एंड T2 के साथ। समझ गए हो ना। तो बेसिकली इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। एंड हीट इंजन पे क्या होता है, हम एफिशिएंसी देखते हैं कि कितना एफिशिएंटली वो काम कर पा रहे हैं, है ना। और आउटपुट बाय इनपुट क्यों होता है, क्योंकि मान लो जितना एक इंजन जितना हम लोगों को वर्क डन देंगे उतना ही तो बोलेंगे कि हाँ ये इंजन बहुत अच्छा है ना। मान लो एक बाइक है जो कुछ 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाते हैं, एक बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर जा रहा है 1 लीटर पेट्रोल में। दूसरा एक बाइक है 1 लीटर में जा रहा है 30 किलोमीटर। तो किसका एफिशिएंसी ज़्यादा हुआ, 60 किलोमीटर जो जा रहे हैं पहले वाले के लिए। तो उसका एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा हम लोगों को काम दे रहा है इसलिए। तो आउटपुट जिसका जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, आउटपुट जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या उसका वो उतना ही एफिशिएंट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी हीट इंजन का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो आता है, ठीक है। आई होप कुछ डाउट नहीं है इसमें। तो हम अभी जो रेफ्रिजरेटर है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ठीक है। किसको डिस्कस करेंगे, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा ये रिवर्सिबल वे पे काम करता है। मतलब हीट पंप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर मतलब एक चीज़ देखे होंगे कि मान लो एक टोमेटो है, ठीक है, एक टोमेटो को एनवायरनमेंट पे रखे हो तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, एनवायरनमेंट पे जो टेम्परेचर है उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड टोमेटो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अभी अगर मान लो ये हॉट होता, अगर टोमेटो हॉट होता तो वो हीट रिलीज कर देते सराउंडिंग पे, है ना। लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तब टोमेटो क्या हीट रिलीज करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, है ना। तो टोमेटो ठंडा कैसे होगा, उसको रेफ्रिजरेटर में डालने से ठंडा हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर क्या काम कर रहा है, नॉन इक्वल टेम्परेचर था दोनों का टेम्परेचर इक्वल था लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर घटा रहे हैं। ऐसा घटा रहे हैं मतलब एक टाइम ऐसा आएगा टोमेटो का टेम्परेचर कम है, मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग का 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर भी उस 15 डिग्री से ही हीट क्या कर रहे हैं, उस 30 पे ट्रांसफर कर रहे हैं, सराउंडिंग पे ट्रांसफर। तो सिस्टम का टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ओर लेके जा रहा है हीट को, जो कि यूजुअली होता नहीं है। क्लियर, जो कि यूजुअली होता नहीं है। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है। किस टाइप पे उल्टा काम,
तो वो मान लो इधर सोर्स था, जैसे हम पहले ड्रॉ किए थे, ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1, और ये है हमारा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये है हमारा रेफ्रिजरेटर, और इधर सिंक है जिसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो एक टोमेटो को लेके डायरेक्ट फ्रिज के अंदर डाल के कवर लगा दिए हो, स्विच विच कुछ नहीं दिए हो, तब क्या ऑटोमेटिक ठंडा होगा? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, मतलब उस सिस्टम की, उस रेफ्रिजरेटर के ऊपर कुछ काम करना पड़ रहा है बाय द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो मतलब नॉर्मली ये नहीं होगा कि इसका टेम्प मान लो T1 ग्रेटर देन T2 है, अभी ये ऑटोमेटिकली होता तो क्या होता, T1 से T2 की ओर चला जाता हीट। बट इसमें होगा क्या, इसमें उल्टा सिचुएशन है, लोअर टेम्परेचर से हीट लेंगे एंड हायर टेम्परेचर में हीट देंगे। ठीक है, हायर टेम्परेचर में क्या होगा, हीट डिलीवर करेंगे ये Q1। बट इसमें कुछ काम करना होगा, जैसे कि एक वाटर टैंक अगर ऊपर है, घर के ऊपर है, तो टैप खोलते हो पानी आ जाता है, ठीक। लेकिन अगर मान लो सबमर्सिबल जो है वो तो नीचे है, उसमें अगर सबमर्सिबल पंप को तुम ऑन नहीं करते हो तो कैसे ये आ जाएगा ऊपर? पानी तो ऐसे ही ऊपर नहीं आएगा ना, तो कुछ काम करना होगा। मतलब नेचर के अगेंस्ट अगर काम कुछ करना है तो उसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ देना होगा इनपुट। ठीक है, तो हम क्या इनपुट देते हैं इसमें वर्क इनपुट देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? वर्क इनपुट देते हैं, कुछ भी फॉर्म पे हो सकता है। तो वर्क का वैल्यू कितना होगा इसमें? देखो, दो इसमें जा रहा है ना, दो इन अंदर की ओर गया। रेफ्रिजरेटर की ये जो गोल है, ये जो सर्किल है, इस सर्किल के अंदर दो जा रहा है, एक W दूसरा Q2, और निकल रहा है एक, मतलब Q1। तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? Q1 माइनस Q2। तो हम कितना दे रहे हैं बेसिकली? Q1 माइनस Q2, इतना अमाउंट ऑफ वर्क उसमें दे रहे हैं ताकि वो परफॉर्म करे इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, इंजन का काम खत्म हो गया, इंजन का वो पोर्शन खत्म, कंप्लीट। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप पे डिफरेंस ये है कि जहाँ पे रेफ्रिजरेटर है उसमें हमारा नीड क्या है, उसके हिसाब से हम बोलेंगे उसको। ठीक है, उसके हिसाब से उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे, मतलब किस बेसिस में वो दोनों परफॉर्म कर रहा है, उसका कोएफिशिएंट। तो उसको COP से डिनोट किया जाता है। फुल नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेसिकली होता क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के लिए अलग है। हाँ, हो सकता है कि सिस्टम सेम तरीके से काम करे, लेकिन दोनों का ये अलग अलग है। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, रेफ्रिजरेटर में हमारा नीड क्या है? हमारा जो मतलब वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे, मतलब ठीक तरीके से रहे, है ना, वो हमारा टारगेट है। तो वेजिटेबल्स जो हैं उससे अगर हम टेम्परेचर को ले लेंगे तो वो मतलब लगभग 0 डिग्री या माइनस पे टेम्परेचर जा सकता है उसका, तो उसमें वो अच्छा रहता है। लोअर टेम्परेचर में कोई भी चीज़ अच्छा रहता है, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह। तो टेम्परेचर उसमें ले लेना, हीट वहाँ से ले लेना ही हमारा मकसद है कि कितना जल्दी एक रेफ्रिजरेटर जो है किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा कर पा रहे हैं। मान लो 2 बोतल पानी है, 2 अलग अलग फ्रिज पे रखे हो, एक जो है 15 मिनट्स पे ठंडा कर पा रहे हैं, दूसरा जो है आधा घंटा लगा रहे हैं। तो कौन ज़्यादा, मतलब किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली जो 15 मिनट में कूल कर रहा है वो, है ना। तो कौन ज़्यादा हीट को ले पा रहे हैं, उसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द रेफ्रिजरेटर डिपेंड करते हैं, राइट। तो अगर इसके लिए देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा कि कितना जल्दी ले रहे हैं हीट को, राइट, कितना ले रहे हैं हीट को वहाँ से। तो आउटपुट यहाँ पे कौन सा होगा? आउटपुट बाई इनपुट, यही फॉर्मूला है इसमें भी। तो आउटपुट कौन सा होगा? Q2। क्यों आउटपुट Q2 हुआ? क्योंकि Q2 को ही तो ले रहे हैं, वही तो हमारे हिसाब से वही आउटपुट है कि कितना जल्दी ठंडा कर पा रहे हैं उसको। और इनपुट जो हम दे रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे W, Q2 बाई W। तो बीटा कितना हो जाएगा? Q2 डिवाइडेड बाई W का वैल्यू क्या है? Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा। क्लियर?
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, जैसे बीटा इक्वल्स टू Q2 से अगर बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो Q1 बाई Q2 -1 आ जाएगा। तो 1/T1/T2 लिख सकते हैं हम इसको -1। तो बेसिकली T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ये बीटा का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? बीटा का वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर विच, फॉर ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आई होप क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेम चीज़ फॉर हीट पंप क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप क्या होता है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हीट पंप यूजुअली विंटर सीजन पे यूज होता है। हीट पंप का काम क्या है? हीट को पंप करना, राइट। कितना हीट हम लोगों को देंगे वो, जैसे मान लो एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, हीट पंप की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, कुछ वर्क दिए हैं, वो क्या करते हैं? पूरा रूम को गर्म कर देते हैं, राइट। तो नॉर्मली सराउंडिंग टेम्परेचर लो है, उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो तो नेचुरली क्या होना चाहिए, अगर मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर 30 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो ठंडा होना चाहिए, बट उसको गर्म कर रहा है। तो क्या कर रहा है? नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो हम लोगों को उसमें कुछ वर्क देना होगा, राइट। तो हम लोग जो वर्क देंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली इनपुट बोलेंगे। तो यहाँ पे बीटा अगर हम बोलते हैं फॉर हीट पंप के लिए, मान लो ये हीट पंप है, तो उस टाइम पे बीटा क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू आउटपुट बाई इनपुट। तो उसमें उस रेफ्रिजरेटर में इन आउटपुट कौन सा था? Q2, क्योंकि Q2 कितना हीट ले पा रहा है उससे मैटर था। लेकिन एक हीट पंप या हीटर, अगर मान लो एक हीटर 5 मिनट के अंदर रूम को गर्म कर सकते और एक हीटर 1 मिनट के अंदर रूम को गर्म कर देंगे, तो किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा? हमारा तो हीट जितना जल्दी हो पाएगा उतना ही उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो 1 मिनट के अंदर जो कर पा रहे हैं उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कौन सा मैटर करता है? इसमें कितना हीट रिजेक्ट कर पा रहे हैं वो, कितना हीट हम लोगों को दे पा रहे हैं वो, उसके हिसाब से यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप होता है। एंड इसमें बीटा इज इक्वल्स टू आउटपुट का वैल्यू Q1 होता है एंड इनपुट का वैल्यू W होता है। तो Q1 बाई Q1 माइनस Q2, Q1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/1 माइनस Q2 बाई Q1, तो दैट इज 1/1 माइनस T2 बाई T1 करके क्या आ जाएगा? दैट इज T1 बाई T1 माइनस T2। ये हो जाएगा बीटा का वैल्यू। तो बीटा में मतलब बीटा फॉर हीट पंप होगा T1 बाई T1 माइनस T2, बट बीटा फॉर रेफ्रिजरेटर होगा T2 बाई T1 माइनस T2, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा उसके लिए इंजन के लिए क्या हुआ था? दैट इज T1 माइनस T2 नहीं, T2 क्या था? T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, हाँ ये था। गलत हो रहा है, सॉरी, ये नहीं, ये इसको याद रखना तो आसान होगी। तो T2 बाई T1 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100% था, ठीक है ना। तो T1 माइनस T2 बाई T1, सॉरी ये होगा। तो देखो इसमें T1 बाई T1 माइनस T2 फॉर हीट इंजन, और हीट पंप के लिए T1 माइनस T2 बाई T1, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है हीट पंप एंड हीट इंजन के लिए, ठीक है। वो हीट पंप हीट इंजन रेसिप्रोकल है, और जो इसके लिए है रेफ्रिजरेटर के लिए उसके लिए थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, जैसे हीट पंप के लिए T1 बाई T1 माइनस T2 था, इसमें T2 बाई T1 माइनस T2 है, ठीक है। तो आई होप मतलब ये पूरा पोर्शन क्लियर है, ठीक है। और उसमें तुम्हारा एक काम दे रहे हैं हम, ठीक है। एक काम करना कि जो ईटा मिला था हमारा, ईटा नॉर्मली क्या मिला था? 1 माइनस T2 बाई T1 है ना, और बीटा हम लोगों को कितना मिला? बीटा इक्वल्स टू T2 बाई T1 माइनस T2 फॉर रेफ्रिजरेटर, है ना। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड बीटा, वो थोड़ा निकालना, ठीक है। ईटा एंड बीटा रिलेशनशिप, ठीक है, एक बात देख लेना। और ये बीटा रेफ्रिजरेटर के लिए है, और बीटा अगर हीट पंप के लिए होगा, हीट पंप के लिए, तब ये हो जाता है T1 बाई T1 माइनस T2। मतलब इसमें तो सिंपल है, ईटा इक्वल्स टू 1 बाई बीटा P हीट पंप के लिए, ठीक है, ये तो आसान है। बट बीटा एंड ईटा के बीच में थोड़ा सा वो देख लेना कि रिलेशन क्या आएगा, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना, यहाँ से T2 बाई T1 का वैल्यू ईटा के फॉर्म पे निकालना, यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, तो आ जाएगा। ओके, आई होप कुछ डाउट नहीं है। अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना वीडियो को, और
अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।